हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एग्जाम। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 17 फेब 2023। सो एज यू ऑल नो, मैं आजकल आपको रिवीजन के लिए याद नहीं दिला रहा हूँ बिकॉज आई नो यू आर डूइंग इट। मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आपको फरवरी मंथ में ही इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट को ख़त्म करना है बिकॉज आई थिंक अब तक आपको पता चल गया है कि यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, right? So if you are already done, just let me know in the comment section that you are done. I will stop reminding. अब हम बढ़ेंगे आगे हमारे पहले न्यूज़ पे, दैट इज़ रिगार्डिंग बिगेस्ट कॉरपोरेट बॉन्ड डील, राइट? तो देखो, ये कॉरपोरेट कौन है? ये है एच डी एफ सी। डू नॉट गेट कन्फ्यूज, ये एच डी एफ सी है ना कि एच डी एफ सी बैंक, राइट? सो देर आर टू डिफरेंट एंटिटीज, एक है एच डी एफ सी, एक है एच डी एफ सी बैंक, राइट? तो ये एच डी एफ सी जो है, इन्होंने रेस किया है ₹25,000 वाया एन सी डीज, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, अभी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ बिकॉज सी इट्स एन ईजी थिंग, राइट? इवन इफ यू डोंट नो यू कैन रीड इट बिकॉज ऐसा कई बार होता है ना कि आप कुछ चीज़ पढ़ के उसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि नहीं, वो कितना इंपॉर्टेंट है। यू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू गो रॉन्ग ऑब्वियसली आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा कि एनसीडी का मतलब क्या है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या है, बट नॉट टुडे बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड एंड राइट इट इन द कॉमेंट बॉक्स। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू राइट, राइट? तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये जो 25,000 करोड़ का एनसीडी उन्होंने उठाया है, ये किसने फेलिशिएट करवाया है। तो डील वॉज अरेंज्ड बाय आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एच डी एफ सी बैंक मतलब उनका खुद का बैंक, राइट? एंड आई सी आई सी आई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप, ये चार लोगों ने मिलकर एच डी एफ सी को ये 25,000 करोड़ का डील सिक्योर करवाया है, राइट? अब इस पे इंटरेस्ट कितना आएगा? ऑब्वियसली देखो, ये एन सी डी है, ये बॉन्ड है, मीन्स इट्स ए डेट, इट्स नॉट एन इक्विटी सेल, राइट? तो अगर ये डेट है तो इसमें इंटरेस्ट रेट भी होगा। तो इसमें एनालाइज्ड कूपन रेट क्या है, या जिसको हम लेमैन टर्म्स में इंटरेस्ट रेट भी बोल सकते हैं, दैट इज 7.97%। तो आपको ये याद रखना है, एक तो ये बैंकिंग स्पेस के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एच डी एफ सी इज रिलेटेड, दूसरा है दिस इज द बिगेस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड डील, राइट? सो यू शुड नो दिस थिंग, ठीक है? सो आई होप दिस इज क्लियर एंड आप मुझे फिर से मैं आपको रिपीट कर दूँ, एन सी डीज का मतलब कमेंट सेक्शन में लिखूँ। मैं कल के करंट अफेयर वीडियो में आपको ये समझाऊंगा कि एन सी डीज होता क्या है एंड हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर बॉन्ड। अब हम बढ़ेंगे आगे हमारे नेक्स्ट वाले न्यूज़ में, दैट इज़ रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई। आई होप आप यूपीआई तो जानते ही हो एंड यूपीआई रिलेटेड ना अभी कुछ दिनों में ना बहुत सारा न्यूज़ आया है सामने। एक तो आया है कि यूपीआई जो है ये एनआरई और जो एनआरओ अकाउंट होल्डर है कुछ कंट्रीज़ में उनके लिए एनेबल किया गया है। उसके बाद यूपीआई इंटरनेशनल एनेबल किया गया है फॉर G20 कंट्रीज़, जो G20 डेलीगेट्स इंडिया में विजिट कर रहे हैं उनको यूपीआई का एक्सेस दिया गया है, राइट? सो यूपीआई रिलेटेड बहुत सारा न्यूज़ है, डू नॉट गेट कन्फ्यूज बिटवीन न्यूज़ बिकॉज यूपीआई इज़ द कीवर्ड हियर। आपको हर न्यूज़ को ध्यान से समझना होगा। अच्छा, आपको एक सवाल ऐसा पूछेगा कि देश में कौन सा पहला ऐसा बैंक बना जो रुपए क्रेडिट कार्ड को अलाउ किया है ऑन यूपीआई? तो वो है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक आर द स्टेट ओन्ड बैंक विच हैव स्टार्टेड दिस, एंड जो चौथा बैंक है दैट हैज़ become HDFC Bank, and this HDFC Bank is also the first private bank. तो अगर आपके क्वेश्चन में रहे कि फर्स्ट प्राइवेट बैंक तो HDFC, अगर आपके बैंक में रहे सवाल में रहे बैंक देन इट विल बी PNB। अब यहाँ पे ये समझना है ये है क्या। देखो, रुपए जैसे कि क्रेडिट कार्ड होता है तो वो नॉर्मल जैसे होता है नॉर्मल, बट यहाँ पे इशूइंग कौन कर रहा है? रुपए। जैसे कि वीज़ा इशू करता है, मास्टर कार्ड करता है, वैसे रुपए कार्ड होता है। सो HDFC बैंक का जो रुपए क्रेडिट कार्ड है, अब उसको आप, मैं, हम जो यू पी आई एनेबल्ड ऐप है भीम एंड फ़ोनपे गूगल पे जो भी है उसमें हम लिंक कर सकते हैं एंड वी कैन डायरेक्टली पे थ्रू द क्रेडिट कार्ड यूजिंग द यू पी आई फीचर, जहाँ पे हमको स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है। सो प्रोबेबली जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा, राइट? वो कंजम्पशन बढ़ जाएगा, मर्चेंट विल बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंजम्पशन। अब देखते हैं आगे चल के ये क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया है कि इस न्यूज़ से आपका टेक अवे क्या है और क्या क्या और कैसे कैसे चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ हम चलेंगे वो है रिलेटेड टू जल जन अभियान। तो देखो, ये जल जन अभियान जो है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल के दिन में लॉन्च किया है, बट दिस इज़ नॉट ए गवर्नमेंट प्रोग्राम, दिस इज़ ए प्राइवेट प्रोग्राम
फॉर whom? फॉर ब्रह्म कुमारी. आपको पता होगा ब्रह्म कुमारी इज एन एसोसिएशन, राइट? सो यूजुअली दे वेयर वाइट साड़ी, राइट? यू माइट हैव सीन वाइट साड़ी पहनते हैं ये लोग, एंड यू नो दे आर काइंड ऑफ रिलीजियस बॉडी. सो नाउ दे आर डूइंग दिस एज ए पार्ट ऑफ, मतलब एज ए पार्ट ऑफ देयर यू नो देयर सर्विस टू द नेशन, जल जन अभियान. ठीक है, तो ये आपका कई तरीके का सवाल बन सकता है. एक तो ये कौन कर रहा है, ब्रह्मा कुमारी, किसने इनॉग्रेट किया, प्राइम मिनिस्टर में. ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको जान लेना है. चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, दैट इज़ रिलेटेड टू जापानी शिप. तो देखो जो दो जापानी शिप, एक है JS का फुल फॉर्म है जापानी शिप, उर्गा एंड JS अजवी. ये दोनों नाम आपको याद करना होगा, राइट? ये दोनों अपने, ये कहाँ पे जा रहे हैं, बहरीन जा रहे हैं. बहरीन के रास्ते इंडिया पड़ता है, तो वो इंडिया अभी आए हुए हैं. व्हाट दिस शोज इज द इंक्रीज्ड म्यूचुअल ट्रस्ट and partnership between India and Japan, right? So these two ships are currently docked in Kochi, and then soon they would begin their ongoing journey to Bahrain, right? Japanese naval ship है ये. तो आपको ये ध्यान देना है, आपको ये याद करना है ये नाम, क्योंकि आपको ना सवाल पूछ सकता है कि विच जापानीज शिप हैज़ रिसेंटली डॉक्ड इन दी पोची शिप. तो ऐसे सवाल का जवाब आप कैसे दे सकते हो, व्हेन यू नो दी नेम. अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, दैट इज़ धर्मा गार्डियन. अगेन दिस इज रिलेटेड टू इंडिया एंड जापान. सो धर्मा गार्डियन इज द मिलिट्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान. ये कहाँ पे होने वाला है, ये कैंप इंजू इन शिंगा प्रोविंस जापान फ्रॉम 17 Feb टू 2 Feb. ये 4th एडिशन है. 4th एडिशन भी आपको याद करना होगा, क्योंकि ये कई बार पूछता है कि कौन सा एडिशन है ये, राइट? सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़. With this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential. All the best for all the exams that you're preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.